हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। नमस्कार दोस्तों, कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत मेघदूतम से संबंधित पूर्व परीक्षा में आए हुए कुछ मुख्य प्रश्न लेकर आपके समक्ष हूँ। ये इस वीडियो सीरीज का भाग 9 है। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं आज का पहला प्रश्न और प्रश्न संख्या 81। यक्ष को शाप दिया है ए इंद्र ने, बी नारद ने, या सी कुबेर ने, या फिर डी दुर्वासा ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी कुबेर ने। यक्ष को शाप दिया है कुबेर ने। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 82। मेघदूत में यक्ष शापित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए कुबेर के द्वारा। ये पिछले प्रश्न से ही संबंधित है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 83। मेघदूतम में यक्ष को किसने शाप दिया? ए इंद्र ने, बी वायु ने, सी रविराज ने, या फिर डी कुबेर ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेघदूतम में यक्ष को कुबेर ने शाप दिया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 84। यक्ष का स्वामी कौन था? तो दोस्तों इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ए कुबेर, बी यम, या फिर सी इंद्र, या फिर डी वरुण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए कुबेर। यक्ष का स्वामी कुबेर था। दोस्तों 81 से 84 तक जो प्रश्न हमने देखे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो चलिए अब एक साथ उनकी व्याख्या को समझ लेते हैं। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने यक्ष को शाप दिया है। कवि ने शाप का कारण यक्ष द्वारा अपने कार्य में असावधानी करना बताया गया है, परंतु यह किस प्रकार के कार्य में असावधानी की थी यह नहीं बताया है। ब्रह्म पुराण में शाप का कारण स्वामी की पूजा के लिए फूलों को न लाना बताया गया है। यक्ष की कर्तव्य भ्रष्ट की कथा इस प्रकार है। यक्ष को कुबेर ने मान सरोवर के स्वर्ण कमलों की रक्षा का भार सौंपा था। एक रात वह अपनी नवोढ़ा पत्नी के वियोग से कातर होकर एक पहर रात रहते ही मान सरोवर को छोड़कर प्रियतमा के पास पहुंच गया। इधर दिग्गजों ने आकर कमल वन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। प्रातःकाल कुबेर को यह समाचार मालूम होने पर उन्होंने दक्ष को कर्तव्यच्युत समझकर एक वर्ष भोग्येण तक स्त्री से दूर रहने का शाप दे दिया। उपयुक्त कथन महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ में उल्लिखित है। तो दोस्तों इतने व्याख्यान से संबंधित आपके ये 4 प्रश्न थे। चलिए अब आगे के प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 85। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बने? ए सीतामढ़ी, बी दंडकारण्य, सी रामगिरी, या फिर डी कैलाश पर्वत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी रामगिरी। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष रामगिरी के निवासी बने। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? ए चित्रकूट, बी विंध्य, सी आम्रकूट, या फिर डी रामगिरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी रामगिरी। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष रामगिरी में रहता था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 87। यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? ए देवगिरी, बी नीलगिरी, सी रामगिरी, या फिर डी उदयगिरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी रामगिरी। यक्ष का प्रवास रामगिरी पर्वत पर था। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 88। राम द्वारा यक्ष के क्षमा करें मित्रों, कुबेर द्वारा यक्ष के शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? ए विंध्याचल, बी अरावली,
सी आम्रकूट या फिर डी रामगिरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी रामगिरी। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? ए अलकापुरी में, बी हिमालय पर्वत पर, सी मानसरोवर पर या फिर डी रामगिरी पर्वत पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी रामगिरी पर्वत पर। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेघदूतस्य अभिशप्तः यक्षः कुत्र निवसति? ए विंध्याचले, बी आम्रकूटे, सी रामगिरौ या फिर डी सुमेरु पर्वते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी रामगिरौ। मेघदूतस्य अभिशप्त यक्षः रामगिरौ निवसति। दोस्तों 85 से लेकर 90 तक के सभी प्रश्न आपने देखे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। चलिए अब उसको एक बार समझ लेते हैं। मेघदूतम में यक्षों के स्वामी कुबेर द्वारा अभिशप्त यक्ष रामगिरी पर्वत पर 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर निवास करता है। रामगिरी मध्य प्रदेश के रामगढ़ पर्वत को रामगिरी माना गया है। प्रसिद्ध टीकाकार वल्लभ मल्लिनाथ ने इस रामगिरी को चित्रकूट माना है, जबकि विल्सन महोदय ने इसे नागपुर के पास अवस्थित रामटेक मानते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। पुराण में इसे देवभूमि कहा गया है। इसके दक्षिण में मानसरोवर है। यह शंकर जी का निवास स्थल बताया जाता है। आम्रकूट अमरकंटक पर्वत नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। विंध्य, आर्यव्रत और दक्षिणात्य देश के बीच में अवस्थित विंध्य पर्वत है। यह 7 कुल पर्वतों में से एक है। अवंती आधुनिक मालवा का पश्चिमी हिस्सा, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी यह मालवा देश की राजधानी थी। इसे अवंती, अवंतिका और विशाला भी कहते हैं। इसका आधुनिक नाम उज्जैन है। यह अयोध्या आदि 7 पुरियों में से एक है। क्रौंच रंध्र यह हिमालय से कैलाश की ओर मानसरोवर में जाने का कोई पहाड़ी दर्रा है। संभवतः लिपुलेख दर्रे का पुराना नाम है। पुराणों में यह सिद्ध है कि कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया था। देवगिरी आधुनिक देवगढ़ है, जो उज्जैन तथा मंदसौर के बीच स्थित है। दशार्ण यह मालवा का पूर्वी हिस्सा है। इसकी राजधानी विदिशा आधुनिक भिलसा थी। इस क्षेत्र में वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी बहती है। कुछ लोग वर्तमान छत्तीसगढ़ को ही दशार्ण मानते हैं। मानस कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक सरोवर था, जिसे आजकल मानसरोवर कहते हैं। प्रश्न संख्या 91। मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखेतः परिचितो भवेत्। ए विंध्याचलः, बी श्रीशैलः, सी चित्रकूटम या फिर डी रामगिर्याश्रमः। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी रामगिर्याश्रमः। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। यक्षचक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। अर्थात कोई यक्ष अपने कर्तव्य से परांग मुख अपनी प्रिया के वियोग से दुख सह या अत्यंत कष्टदायक और 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के शाप से विनष्ट महिमा वाला होकर जानकी जी के स्नान से पवित्र जल वाले और घनी छाया से युक्त वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। यहीं से मेघदूत का प्रारंभ किया जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 92। मेघदूतम में यक्ष का नाम था ए राजवाहन,
बी बुद्ध, सी हेममाली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी। मेघदूतम में यक्ष का नाम हेममाली था और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी था। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया है उसका आधार पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण है। वहाँ के योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी महात्म्य प्रसंग से जिस अंश को लेकर महाकवि ने मेघदूत की उद्भावना की वह यह है, अलका अधिपतिर नमना कुबेरः शिव पूजकः तस्यासीत् पुष्पबटुको हेममालिती नामतः तस्य पत्नी सुरूपासी द्विशालाक्षीति नामता स तस्याम स्नेह संयुक्तः कामपाशवशं गतः। अर्थात अलकापुरी के राजा कुबेर भगवान शिव के भक्त थे। उनका सेवक हेममाली नामक यक्ष उनकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था जो कि अत्यंत रूपवती थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 93। अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम में बताया गया है? ए पूर्व, बी उत्तर, सी पश्चिम या फिर डी दक्षिण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी उत्तर। मेघदूतम के उत्तर मेघ के 15वें श्लोक में वर्णन है कि तरागारम धनपति ग्रहान उत्तरेणास्मदीयम। अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से उत्तर दिशा में है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 94। मेघदूतम का प्रधान रस है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी शांत रस या फिर डी वीर रस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए श्रृंगार रस। मेघदूतम का प्रधान रस श्रृंगार रस है। विप्रलंभ श्रृंगार मेघदूत का प्रतिपाद्य विषय है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत की कोटि में डालना उचित समझा है, परंतु यह अनुचित है। मेघदूत शोक गीत या करुण गीत ना होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। शोक गीत मृत के लिए होता है, यक्षिणी जीवित है और 1 वर्ष बाद दोनों का पुनर्मिलन होता है। विप्रलंभ में प्रेमी प्रेमिका का विरह वर्णन होता है और फिर दोनों मिलते हैं। अतः मेघदूत विप्रलंभ श्रृंगार का गीति काव्य है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 95। मेघदूतम का नायक है? ए देवता, बी मनुष्य, सी यक्ष या फिर डी किन्नर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी यक्ष। मेघदूतम का नायक यक्ष है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अन्य विषयों पर वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के संग शेयर करें। और कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबा दें।